नमस्कार। हर हर महादेव। जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी लोग प्यारे दर्शकों? यूं तो आप वशीकरण के नाम पर बहुत सारे ये चैनलों पर बहुत उपाय देखते हैं, लेकिन दिल से बताइएगा, आपने कम से कम अभी तक अगर आपको जरूरत रही होगी तो 50 से 60 प्रयोग आपने किया ही होगा, या 10 से 15 तांत्रिकों के पास आप गए होंगे। किसी ने आपका वशीकरण जिसके लिए आप करवाना चाहते हैं, क्या उन्होंने किया? क्या उनके द्वारा हो पाया? नहीं। क्या आपने तमाम वीडियो देखने के बाद बहुत तरीके से उपाय किए, वो सफल हुए? नहीं। तो क्या आप कभी एकांत में या रिलैक्स मूड में कभी आपने सोचा? नहीं सोचा। ध्यान से सुनना, क्योंकि अगर आप जल्दी वीडियो देखने के चक्कर में तो जाओ किसी और चैनल पे देखो। जब तक आप सही चीज समझोगे नहीं तब तक आप कामयाब नहीं होगे, और इन बाबाओं के तांत्रिक मांत्रिक के चक्कर में फंसते रहोगे। आपको याद है चंद्रग्रहण लगने वाला है 5 मई को, और जब समुद्र मंथन हुआ था, इस कथा को पढ़ना, लिखना, देखना, समझना, तब समझ में आ जाएगा। जब समुद्र मंथन हुआ था तो राहु महाराज जाके कहां बैठ गए थे? देवताओं के। अमृत बट रहा था तो देवताओं में चुप्पे से कि लाओ अमृत हम भी पी ले, अमर हो जाएंगे। और भगवान विष्णु ने मोहनी वही होता है, मोहनी का पूरा विधिवत मैं बता रहा हूं, तब समझोगे कि मोहन वशीकरण कैसे होता है। मोहनी का रूप धर के अमृत कलश लेके देवताओं को जब वो पिला रहे थे, यानी पिला रही थी, तो चुपके से राहु महाराज भी एक घूंट यहीं लिए थे, निकलने नहीं पाए थे। तुरंत ही मोहनी रूप धरे भगवान विष्णु ने पहचाना और उनको अपने सुदर्शन चक्र से गला काट दिया। राहु केतु 2 घंटे। अब बात मेरी राहु केतु के ऊपर नहीं, बात है मोहनी के ऊपर। मोहनी रूप किसने धरा था? भगवान विष्णु ने। तो मोहनी की देवी, मोहनी के देवता भगवान विष्णु, ठीक है। और वशीकरण के माता सरस्वती। तो आज जो बताने जा रहे हैं, ध्यान रखना, दोनों का बहुत ही जबरदस्त। आप थोड़ी देर समझना इस वीडियो को, मैं जो समझा रहा हूं, और समझना ये कि गुरुजी ने क्या क्या बोला, कहां तक का सत्य है, तब आपको समझ में आ जाएगा। भगवान कृष्ण भगवान विष्णु का अवतार थे, राम जी विष्णु का अवतार थे, और उनको बोलते थे छलिया, यानी उनको मोह लेते थे। उनको मनमोहन बोलते, मन को मोहने वाले। छलिया का अलग अलग लोग भाषा लगा लेते कि उसका प्रयोग, लेकिन वो बड़े नटखट, बड़े राज दुलारे, बड़े प्यारे, सबके दिल को मोहने। मोहन, जो हर आदमी देखता था वो ठगा सा रह जाता था। आखिर वो मोर का पंख, सिर मोर मुकुट विराजे, सिर पर मोर का मुकुट ही क्यों? बहुत सारे पक्षी थे, बहुत सारे और संसाधन थे, फूलों का मुकुट, मोर का ही मुकुट आखिर क्यों? माता सरस्वती विद्या की देवी है। आप देखते हैं बच्चे भी किताबों में मोर का पंख रखते हैं, बोलते हैं इससे विद्या आएगी। ऐसा क्यों? क्या बात है मोर के पंख में? वशीकरण का आज वो बात बताने जा रहा हूं जो आज तक किसी ने नहीं बताया होगा, और इसका वार कभी खाली नहीं जाता है। तो मोर जानते हैं, पिकॉक मोर बोलते हैं, ये राष्ट्रीय पक्षी है। इसको किसी प्रकार का क्षति पहुंचाना दंडनीय अपराध है, इस बात का विशेष गौर रखें। मोर आप देखते होंगे, मोर जब नाचता है, अब सीजन चालू हो गया, ऐसे 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 नाचेगा, पंख करके ऐसे ऐसे घूमता रहता है। और जब घूमता है तो उसकी चोंच देखना खुली रहती है, जीभ, जैसे कुत्ते हाँफते ना, कुत्ते देखना ऐसे करते, उस तरीके उसकी जीभ खुली रहती है, और उससे एक लार गिरती है, लार।
उस लार को मोरनिया, उनको कुदरैली भी बोलते हैं, वो चुन लेती है, यानी खा लेती है। और खाने के बाद उससे उनको, जो पुराणों के अनुसार, कथाओं के अनुसार, उनको अंदर अंडाशय यानी अंड बन जाता है, फिर उससे जन्म होता है मोर प्रजाति के मेल फीमेल का। लेकिन भगवान विष्णु जब इनको चक्र से अपने काट दिया, उसके पश्चात क्या हुआ, ये सभी देवता देख रहे थे, पशु पक्षी देख रहे थे, जिनमें मोर बहुत प्रसन्न हुआ, क्या करके नाचने लगा, बड़ी खुशी हुई। नारायण भगवान नारद नारायण नारायण, यानी सब लोग जिस भाव में थे, अपनी अपनी चीजों को प्रकट करने के लिए, प्रसन्नता प्रकट करने के लिए नाना प्रकार के नाद, नाना प्रकार के शब्द, नाना प्रकार की गूंज का कोलाहल होने लगा। तो जब मोर नाच रहा था तो भगवान विष्णु जो मोहिनी रूप धरे थे, उस समय मोर के ऊपर नजर पड़ी और एक टक देखने लगे कि कितना सुंदर नाच रहा। तो मोहिनी की वो एनर्जी मोर के पंख में पड़ गई। ध्यान देना, पूरी एनर्जी। आज भी देखो, मोर जब नाचता है तो आप देखोगे तो देखते ही रह जाओगे, ठग जैसे मन ही नहीं करेगा आपका हटने का। तो वो नाचते 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 जब भगवान विष्णु ने देखा मोहिनी रूप धरे कि ये खूब अच्छा नृत्य कर रहा है, तो उसकी जो लार गिरी वो देखकर भगवान बोले, ये क्या चीज है, इतना थक गया, प्रसन्नता में इतना ये थक गया, इस प्रसन्नता में ये इतना मदहोश हो गया कि इसको अपनी सुध बुध नहीं है, आंख से नीर गिर रहा है और मुंह से लार गिर रहा है। तो उन्होंने आशीर्वाद दिया कि इस लार को, जाओ, ये लार नहीं, एक समझिए कि अमृत है, इस लार को जिस स्त्री के पुत्र नहीं होता होगा, ताबीज में भर के पहन लेगी, पुत्र होगा। आशीर्वाद दिया था सर्व मंगलकारी। लेकिन विशेष मोहिनी द्वारा देखा गया था, तो मोहने के लिए सबसे अच्छी चीज, कहने का तात्पर्य है, ज्यादा लंबी कथा ना करते हुए, कि ये जो मोर नाचता है तो इसकी जो लार होती है, आप किसी तरीके पा जाइए और उसको एक किसी ताबीज के अंदर भर लीजिए। जैसे हम ये तो दांत पहने में चांदी का छोटा सा बनवा के, या कोई भी तांबे के भर लीजिए, और ये 5 मई को देखिए, ग्रहण तभी लगा था जब उनका ग्रहण कब लगता है, राहु चंद्रशूर में दृष्टि पड़ती है। तो क्या हुआ, ये विशेष योग है। अगर 5 मई को आपको, ये बहरहाल इसका असर भारत में विशेष उसका वो नहीं है, लेकिन प्रभाव ब्रह्मांड पे है ना। ब्रह्मांड में अमेरिका हो, यूएसए हो, कनाडा हो, रसिया हो, अरब कंट्री कोई हो, वो ब्रह्मांड के अंतर्गत आता है, उसकी किरणें सब पे पड़ती है। ये बात अलग है कि अक्षांश अलग अलग हो जाता है, जैसे जन्म पत्री में जिले का अक्षांश अलग हो जाता है। तो 5 मई को जो लोग जंगल में रहते हो, ध्यान रखो, जंगल में 5 मई को बदली भी रहेगी, हल्की मौसम भी ठीक रहेगा। वहां आप देखेंगे मोर नाचता हुआ जरूर मिलेगा। हमारे यहाँ तो बहुत सारे, राजस्थान में बहुत सारे मिल जाते हैं, एमपी में हमने बहुत जगह देखा है। हमारे यहाँ तो भरे पड़े, बंदर और मोर तो भरे पड़े हैं। मैं 5 मई को 10-5 अपने शिष्यों को, साधु बाल साधुओं को लगाऊंगा कि किसी तरीके ढूंढ लो, बहुत काम की चीज है। तो 5 मई की, यानी ये तो एक तो शुभ और ये महाशुभ है, 100% काम करने वाला, कि 5 मई को 2023 5 मई को आप अगर मोर नाचता हुआ दिख जाए तो उसकी लार ले आइए और उसको आप पान होता नहीं, पान के रस में डुबो कर रख दीजिए। क्योंकि
वो काला ना पड़ने पाए। काला पड़ जाता तो बेकार हो जाता है। इसलिए पान लीजिए, पान के पत्ते 15-20 लेके कूच के रुमाल से ऐसे रस निकाल लीजिए, उसमें डुबोकर इसका रस निकाल लीजिए, ये काला ना पड़ने पाए। और इसी में से एक बूंद ताबीज में भरकर ऊपर से मोम या कोई सिल्वर पेपर से दबा के कि इसके अंदर एयर ज़्यादा ना जाने पाए, अब टाइट करके उसको रख लो। अब इसका प्रयोग कैसे करना है? कोई मंत्र नहीं पढ़ना, कोई तंत्र नहीं पढ़ना, कोई तिथि नहीं, कोई वार नहीं, कुछ भी नहीं। कोई भी आपका अपना पति हो, पत्नी हो, बेटा हो, बेटी हो, स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी हो, किसी कारणवश लड़ाई झगड़ा तलाक करके या बगैर बताए भाग गया, नहीं आ रहा या कहना नहीं मानना, किसी प्रकार का, वो दूर हो तो आ जाएगा, घर पे है नहीं बात कर रहा तो आपसे एकदम चिपक जाएगा। सबसे अच्छी बात है वो किसी कारण प्रेत बाधा, तंत्र बाधा, खिलाया पिलाया, किसी प्रकार का तंत्र मंत्र करके अगर उसके दिमाग को पलटा भी गया होगा, इस प्रयोग से सब कट कर वो आपके पास हाजिर हो जाता और जन्म भर आपके साथ रहता, जन्म जन्म कसमें खाता है कि आपके साथ रहूंगा। यह सिर्फ सत्कर्म दुष्कर्म के लिए इसका प्रयोग करने वाले का वंश नाश हो जाता है। तो इस ताबीज को, इस कवच को जातक के कपड़े में बांध करके ध्यान रखना, और उस कपड़े पर आपको श्री हरि लिख देना है। श्री हरि आपको सिंदूर से लिख देना है, या फोटो पे आप उसको रख कर लाल कलावे से बांध देना, जैसे ये कलावा है, और फोटो के ऊपर भी सिंदूर से थोड़ा सा तेल मिलाकर चमेली का श्री हरि लिख देना। और अगर फोटो पे कर रहे हैं तब भी इसको घर में कहीं दबा देना, 2 से 2.5 किलो वजनी पत्थर, लोहे का कोई भी चीज हो, वजनीदार चीज हो। और अगर आप इसे कपड़े पे कर रहे हैं तब भी आप इसे दबा देना। यकीन मानिए, इससे बड़ा प्रयोग आज तक हमारी वीडियो में मेरे ख्याल से अभी तक मैंने नहीं दिया। एक था कस्तूरी जिन्नादी वाला, वो 10 लोगों में से 7 लोगों का काम कर रहा था, 3 लोगों का वो प्रारब्ध कर्म कह लीजिए या उनका दुर्भाग्य कह लीजिए, क्योंकि 100% कोई भी दुनिया का अगर बोल दे कि 100% फायदा ही हो तो मैं नहीं मानता हूँ, क्योंकि साफ कहता हूँ, सुखी रहता हूँ, धोखे में नहीं रखता हूँ किसी को। तो ये चीज़ है, इसको आप करिए, मैंने बता दिया, लाभ लीजिए। किसी प्रकार की इस वीडियो संबंधित मदद चाहिए आप कॉल कर सकते हैं सुबह 9 से शाम को 5 बजे के बीच, या आप 5 अभी से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर ये मैं बनाऊंगा तो 10 से 15 लोगों को मैं दे सकता हूं। इसके लिए जो लेने के इच्छुक होंगे, टाइम पास वाले नहीं, सिर्फ लेने वाले इच्छुक होंगे, वो अपना नाम, एड्रेस, पता, पिन कोड भेज देंगे। इसका जो अनुदान राशि होगा वो देना होगा, वो कोरियर चार्ज सहित होगा, वो आपको देना होगा। एकदम कायदे की बात बोल रहा हूँ, हमारे बच्चे जाएंगे, लाएंगे, बनाएंगे, तो भाई मेरा बनता है, इसको निःशुल्क नहीं दे पाऊंगा। निःशुल्क आपकी कोई समस्या हो सुन लूंगा, समाधान बता दूंगा, ना सामग्री दे पाऊंगा, ना किसी प्रकार का आपके यहाँ आ पाऊंगा। ठीक है, बाकी जो मदद हो आइए आपकी सेवा में हाजिर हूं। जय श्री राम। नंबर हमारे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।